इस सेशन में हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला पावर ऑफ अल्फाबेट, ओके, दूसरा क्लीन क्लोजर और तीसरा पॉजिटिव क्लोजर, ओके। तो पावर ऑफ अल्फाबेट क्या है? कहता है इफ सिग्मा इज एनी अल्फाबेट देन पावर ऑफ अल्फाबेट, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा की पावर k से, ओके। इज अ सेट, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पावर ऑफ अल्फाबेट क्या है? एक सेट है, ओके, दैट कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली k, ओके। तो सपोज करो हमको सिग्मा गिवन है 0,1, ये इनपुट अल्फाबेट ये 0,1 है, ये कुछ भी हो सकता है, a, b हो सकता है, a, b, c हो सकता है, या कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। मैंने फॉर एग्जांपल ये कंसीडर किया है, ओके। तो सिग्मा की पावर 1 क्या होगा? तो सिग्मा की पावर 1 का मतलब है इसका, इस सेट का, ये क्या है? अल्फाबेट क्या है? एक सेट है, ओके। तो इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि 0,1 ही इसका आंसर, ओके। ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली k, तो यहां सिग्मा की पावर 1 है, तो जो इसमें स्ट्रिंग्स होंगी उनकी लेंथ 1 होगी, ओके। अगर 2 की बात करूं इसकी, तो इसका मतलब है ये मुझे कैसे मिलेगा? अगर मैं अल्फाबेट कॉन्कैटिनेशन अल्फाबेट करूं, ओके, और यहां पे पावर क्या रखूं? यहां पे पावर रखूं 1, ओके। तो 1 1 पावर दोनों तरफ है, तो ये सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, ओके। और इसका मतलब क्या हुआ? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, दो सेट सिग्मा की पावर 1, सिग्मा की पावर 1, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये अगर देखो तो ये क्या मिलेगा? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इस जीरो में इस जीरो को मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 0, इस 1 में तो 1,0, याद रहे 1 में 1 के आगे 0 कॉन्कैटिनेट होगा, ओके। और क्योंकि ये सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे कि दो सेट हो A और B, ओके। अगर दो सेट हो, एक A और एक B, तो A डॉट B नॉट इक्वल टू B डॉट A। तो ये पॉइंट याद रहे आपको। तो 0 को मैंने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, इसके बाद 1 से, तो 0 1 और इस 1 1 का, तो यहां से 1,1। तो आप देखो ये आपको एक सेट मिल गया है। ये क्या है? ये है सिग्मा स्क्वायर, ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2, ओके। अगर अल्फाबेट की पावर 3 करूं, सिग्मा की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है? सिग्मा स्क्वायर में क्या कर दूं? सिग्मा की पावर 1 को कॉन्कैटिनेट करा दो, या कह लो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि ये दोनों सेट है, ओके। तो अब देखो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये सिग्मा स्क्वायर जो है, तो ये वाला सेट है क्या? 0 0 1,0 0,1 1,1, ओके। और सिग्मा की पावर 1 क्या है? सिग्मा की पावर 1 है 0,1। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, ओके, दोनों का। तो आप चाहो तो ये ऐसे सिंबल लगा सकते हो, दोनों में अपने को कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से देखो, इस 0 को इसमें कॉन्कैटिनेट कराना है, तो 0 0 पहले ये वाले दो, और इसके बाद ये 0 इसमें कॉन्कैटिनेट कर दो, 1 0, और इसके बाद ये 0 इसमें आगे लगा दो। इस 0 1 में 0 1 और ये 0, फिर 1 1 एंड देन 0, ओके। ये इस एलिमेंट से तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, अब इससे भी लेना है, तो 0 0 1, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 0 1 हो गया, इसके बाद 0 1 1, उसके बाद 1 1 1, ओके। तो ये देखो आप, सिग्मा क्यूब जब हम आप कर रहे हैं इनपुट अल्फाबेट की पावर 3, तो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सबकी लेंथ क्या है? एग्जैक्टली 3 है, ओके। अब अगर इसी कंसेप्ट को मैं जनरलाइज कर दूं, तो यहां से क्या बोल रहा हूं? सिग्मा की पावर k इक्वल टू जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी कितनी लेंथ की हैं? एग्जैक्टली k की।
तो इसको मैं लिखने का एक तरीका ऐसे लिखता हूं, सेट को लिखने का, इस सेट को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ऑल स्ट्रिंग्स वेयर मॉड ऑफ W ग्रेटर मॉड ऑफ W इक्वल टू क्या, ये K। मतलब जितनी भी सेट में स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी क्या है, उनकी लेंथ K है। ओके, तो यही है, इसी को क्या बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है पावर ऑफ एन अल्फाबेट। ओके, अब इसी पावर ऑफ अल्फाबेट से क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर का कॉन्सेप्ट डिराइव हो रहा है। कैसे, वो देखते हैं। ओके, सपोज करो कि मेरे को ये सिग्मा की पावर, अच्छा यहां से ये सिग्मा की पावर आप 0 भी कर सकते हो। मैंने यहां से ये नहीं निकाला है, एक और होना, सिग्मा की पावर 1 से पहले सिग्मा की पावर 0 भी होना चाहिए था। और सिग्मा की पावर 0 है कि मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ कितना, 0। तो 0 लेंथ की एक ही स्ट्रिंग होती है, आपको पता है, और वो क्या है, एप्सिलॉन। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है। ओके, ये एक नोट करने का पॉइंट है कि जैसे सिग्मा की पावर मैंने 1 किया तो सिग्मा की पावर 0 भी तो हो सकता है। अब देखते हैं हम क्लीन क्लोजर क्या होता है। कहता है क्लीन क्लोजर को डिनोट किया जाता है सिग्मा स्टार से। ओके, और ये क्या है, ये है सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 यूनियन एंड सो ऑन। ओके, ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही होता जा रहा है। तो अब देखना इसका मतलब क्या हुआ, इसका में मतलब हुआ कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट अल्फाबेट सिग्मा ऑफ लेंथ 0, यहां पर ऑफ लेंथ 1, यहां पर ऑफ लेंथ 2, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3। तो ये क्या है, ये है एक सेट, और इस सेट में हर तरह की स्ट्रिंग है। 0 लेंथ की स्ट्रिंग है सारी, 1 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स है, 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग है, 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग है, 4 लेंथ की सारी स्ट्रिंग है, 5 लेंथ की सारी स्ट्रिंग है, एंड सो ऑन। ओके, तो इसको बोलते हैं क्लीन क्लोजर। मतलब अगर इसके रिस्पेक्टिव देखा जाए तो सिग्मा स्टार में क्या क्या होगा, एप्सिलॉन, 0, 1, ये चारों स्ट्रिंग, इसके बाद जो है ये मीन्स ये 8 स्ट्रिंग्स। ओके, और इसके बाद सिग्मा की पावर 4 की सारी स्ट्रिंग्स, इसके बाद सिग्मा की पावर 5 की सारी स्ट्रिंग एंड सो ऑन। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, यूनियन, इसको लिख दूं मैं सिग्मा की पावर i, और i क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, क्यों, क्योंकि ये 0 का पावर है, फिर 1 है, तो i इसकी पावर 0 हो गई, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे भी ये होता जाएगा। ओके, और इसका अगर मैं सेट की फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करूं तो सेट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है क्या, मॉड ऑफ W। मतलब ये एक सेट है, इस सेट में बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, और वो सारी स्ट्रिंग्स W वेयर मॉड ऑफ W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो अब 0 लेंथ की, 1 लेंथ की, 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग है, तो ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है। ये है क्लीन क्लोजर। नाउ कम टू पॉजिटिव क्लोजर। जो पॉजिटिव क्लोजर होता है इसमें यह बोला जाता है कि इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, सिग्मा की पावर प्लस। ओके, और इसमें क्या होता है, सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, मतलब इसमें जो सिग्मा की पावर 0 है ये नहीं होता है। ओके, इसीलिए इसको पॉजिटिव क्लोजर बोला जाता है। तो अब यहां से अगर इसको देखें तो डिनोट करने का तरीका इसका यूनियन की फॉर्म में है, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, सिग्मा की पावर 1 ऐसे बोल सकते हो इसको, सॉरी सिग्मा की पावर i ऐसे बोल सकते हो, या अगर सेट की तरह इसको लिखना है तो W सच दैट मॉड ऑफ W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसमें
जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इस सेट में, या तो वो उनकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है। ओके, जीरो लेंथ इसमें नहीं है, जीरो लेंथ की इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, या आप कह लो कि एप्सिलॉन पॉजिटिव क्लोजर में नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। अब चूंकि इसमें और इसमें, क्लीन क्लोजर में और पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें एप्सिलॉन स्ट्रिंग प्रेजेंट है इस सेट में, जबकि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब है यहां से हम ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं क्या, कि जो सिग्मा प्लस है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है सिग्मा स्टार का। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो कि सिग्मा प्लस इक्वल टू, अगर ऐसे लिखना है, सिग्मा स्टार यूनियन क्या, एप्सिलॉन, ऐसे लिख सकते, सॉरी यूनियन नहीं, ये माइनस, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन है तो आपको एप्सिलॉन को रिमूव कर देना है, तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप तीसरा ऑब्जर्वेशन इसको मैं उल्टा कर दूं, सिग्मा स्टार इक्वल टू क्या कह सकता हूं, सिग्मा प्लस यूनियन क्या, एप्सिलॉन। अगर पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन को यूनियन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लीन क्लोजर मिल जाएगा। ओके, तो ये था मीन्स कॉन्सेप्ट पावर ऑफ अल्फाबेट, क्लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, एंड दैट ऑब्जर्वेशन। ओके, एंड दैट्स